मम्मी जी, पापा जी, आप लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? मैं घर से बाहर क्या गई, आप दोनों की इतनी हिम्मत कि आप दोनों हमारे कमरे में आकर बैठ गए। निया झुंझलाते हुए बोली। निया की सास सोनल जी बोली, बहू, हमारे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा था। तुम्हारे पापा जी को बहुत बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही थी, इसलिए हम तुम्हारे कमरे में आकर बैठ गए। तुम घर में थी नहीं, वरना तुमसे पूछकर ही तुम्हारे कमरे में आते। निया ने तुरंत एसी का रिमोट लिया और एसी बंद करते हुए बोली, गांव में कभी देखा भी नहीं होगा आप दोनों ने एसी, और यहाँ बेटे के पैसे लुटाए जा रहे हो। बिजली का बिल भी आता है मम्मी जी, पापा जी, जो कि आपका बेटा भरता है। आप लोगों को क्या काम है? वैसे भी दिन भर घर में ही तो पड़े रहते हो, मगर आपके बेटे को तो रोज बाहर कमाने जाना पड़ता है, तभी तो हम सभी के खर्चे निकलते हैं। मगर आप लोगों को तो बस हमारे खर्चे बढ़ाने आते हैं। आप जैसे अनपढ़ लोग गांव में ही रहने के लायक हो। आप लोगों ने शहर की चकाचौंध क्या देख ली, लग गए पैसे उड़ाने। यह सब जो आप लोग देख रहे हैं इस घर में, यह सब आपके बेटे की मेहनत का है। इसलिए आइंदा से एसी या किसी भी महंगी चीज को हाथ लगाने से पहले सोच लीजिएगा, और मेरे कमरे में मेरी इजाज़त के बिना कभी मत आइएगा। मेरे कमरे में मेरा कीमती सामान पड़ा रहता है। सोनल जी बोली, बहू, कम से कम तुम मेरा नहीं तो अपने ससुर जी का ही लिहाज कर लिया करो। जरा इनकी उम्र तो देखो, कब से कुछ भी बोले चली जा रही हो। हम थोड़ी तुम्हारा कीमती सामान चुरा लेंगे। तुम हमारे लिए इतनी बुरी सोच क्यों रखती हो? इतने कड़वे शब्द बोलती हो कि हमारा दिल छलनी छलनी हो जाता है। हम थोड़े ही दिनों में वैसे भी गांव वापस जाने वाले हैं, इसलिए थोड़े दिन शांति से गुजार लो। निया बोली, थोड़े दिनों के बाद क्यों, कल ही चले जाओ। मैं भी आप लोगों की सेवा नहीं कर सकती। वैसे भी जब भी आप लोग आते हो, मेरा पति नहीं रहता, आपका बेटा ज़्यादा होता है। इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग वापस गांव चले जाएं। खैर, गांव जाना हो तब जाना, फिलहाल तो मेरे कमरे से चले जाओ। सोनल जी और पति प्रभात जी इतना सा मुंह लेकर अपने कमरे में आ गए। ऐसा नहीं था कि वे पहली बार शहर आए थे। इससे पहले भी वे लोग बेटे के बहुत कहने पर शहर आ चुके थे। मगर निया, जो कि शहर की आधुनिक विचारों की लड़की थी, वह रोहन के माता पिता को कभी अपना समझ ही नहीं पाई। उसे लगने लगा था कि रोहन के माता पिता के गांव से आने के बाद उसकी सारी आज़ादी उससे छिन गई हो। ना उसे पहले की तरह बाहर घूमने को मिलता, ना आए दिन घर में सहेलियों को बुलाने को मिलता। 2 वक्त का खाना भी घर में ही बनाना पड़ता, क्योंकि रोहन कहता कि उसके मम्मी पापा को बाहर का खाना नहीं पसंद। रोहन बाहर घूमने भी जाता तो मम्मी पापा को भी साथ ले जाता। उसका माता पिता के प्रति यह प्यार निया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। रोहन अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था, जिसे देख निया को बहुत जलन महसूस होती। अपनी माँ की खूब तारीफ करता, जिसे देख निया जल भुन जाती और उसे अपनी ही सास दुश्मन लगने लगती। वह भली बात जान चुकी थी कि रोहन अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है। निया घर में रोहन के सामने तो अच्छे से रहती, मगर रोहन के ऑफिस जाते ही वह रोहन के माता पिता से दुर्व्यवहार करने लगती। इसलिए रोहन के माता पिता ने गांव में ही रहना उचित समझा था। रोहन बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार था, इसलिए उसे पढ़ने के लिए माता पिता ने शहर भेजा था। पढ़ाई पूरी होते ही रोहन के शहर में नौकरी लग गई, और शहर में रहने वाली निया भी रोहन की अपनी पसंद थी। रोहन ने शहर में बड़ा मकान ले लिया था, जिसमें सारी सुख सुविधाएं थी, और वह चाहता था कि उसके माता पिता भी उसके साथ रहें। माता पिता का यूं गांव में अकेले रहना रोहन को बहुत खलता था। वह कहता था कि जब यहाँ हम साथ रह सकते हैं तो आप दोनों गांव में क्यों रहते हो। निया को अपने पति के पैसों पर बहुत घमंड था, और निया खुद भी बहुत संपन्न परिवार की बेटी थी, जहां उसने किसी चीज की कमी नहीं देखी थी। इस बार भी रोहन की जिद के कारण सोनल जी और प्रभात जी गांव से आ तो गए थे, मगर निया हर पल दोनों का अपमान ही करती। वह चाहती थी दोनों वापस गांव चले जाएं।
सोनल जी और प्रभात जी बेटे रोहन को बहू की हरकतें बताकर पति पत्नी में क्लेश नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि दोनों जानते थे कि रोहन को जब पता चलेगा कि बहू घर में दोनों का अपमान करती है तो रोहन का दिल टूट जाएगा। रोहन तो हमेशा दोनों को अपने पास ही रखना चाहता था, मगर निया उसे तो सास ससुर फूटी आंख न सुहाते थे। एक दिन रोहन अपने कमरे में तैयार हो रहा था तो उसे निया की आवाज आई। निया सोनल जी पर चिल्ला रही थी, मम्मी जी, आप गांव के लोगों को जब समझ नहीं होती है तो काम क्यों करने लग जाते हो? आपको मशीन में कपड़े लगाने को किसने कहा था? आपको हैंड वॉश की बोतल और कपड़े धोने वाले लिक्विड की बोतल में फ़र्क नहीं समझ आया तो आपने मशीन में हैंड वॉश की बोतल में से लिक्विड डाल दिया। मैंने कितनी बार कहा है कि हमारे घर की महंगी महंगी चीज़ों को हाथ मत लगाइए। रोहन ने जब निया का अपनी माँ के प्रति अब बर्ताव देखा तो उसे सहन नहीं हुआ और वह गुस्से में बोला, निया, या तुम किस तरह से बात कर रही हो मेरी माँ से? बड़ों से बात करने की तमीज भूल गई हो क्या? निया बोली, हाँ, मैं भूल गई हूँ तमीज बात करने की। तुम्हारे अनपढ़ माँ बाप तुम्हें ही मुबारक हो। मैं इन दोनों को नहीं झेल सकती। रोहन बोला, निया, या तुम कैसी बातें कर रही हो? माफ़ी मांगो मेरी माँ से। सोनल जी बात को बीच में ही रोकते हुए बोली, कोई बात नहीं रोहन बेटा, मुझसे गलती हो गई, तू बहू को मत डांट, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। निया बोली, जब मैंने कोई गलती करी ही नहीं है तो मैं क्यों माफ़ी मांगू? रोहन, मैं बहुत दिनों से इन दोनों को अपने घर में बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर अब चीज़ें मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी हैं। तुम इन्हें गांव में ही क्यों नहीं रहने देते हो? बार बार हमारे घर क्यों बुलाते हो इन्हें? रोहन बोला, या हमारा घर क्या लगा रखा है? इस घर पर मेरे माता पिता का भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा, समझी? निया बोली, फिर एक काम करो, सारी उम्र अपनी माँ के पल्लू से बंधे रहो। बोलकर निया गुस्से में अपने कमरे में चली गई। प्रभात जी बेटे से बोले, बेटा, तू हमारी गांव की टिकट करवा दे, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम दोनों में क्लेश हो। रोहन अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हुए बोला, निया की तरफ से मैं आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ, मगर आप दोनों मुझे छोड़कर मत जाइए। प्रभात जी बोले, बेटा, फिलहाल हमारा गांव जाना ही सही रहेगा, तुम्हारा जब मन करे तब तुम हमसे गांव मिलने आ जाना। रोहन ने दोनों के गांव की टिकट बनवा दी। प्रभात जी और सोनल जी वापस गांव आ गए। निया इतनी घमंडी थी कि माफ़ी मांगना तो दूर, वह कभी अपने सास ससुर से गांव में फ़ोन पर बात भी नहीं करती थी। रोहन को निया का यह व्यवहार देखकर बहुत दुख होता था। कुछ महीनों बाद रोहन ऑफिस से घर आकर बोला, निया, थोड़ी देर में मम्मी पापा आने वाले हैं, जरा खाना तैयार रखना। निया बोली, क्या तुम्हारे मम्मी पापा फिर से यहाँ आ रहे हैं? लेकिन वे वापस यहाँ क्यों आ रहे हैं? पिछली बार हमारे ही घर में हम पति पत्नी का झगड़ा करवाकर उन दोनों को शांति नहीं मिली क्या, जो वापस से कलह डालने आ रहे हैं? एक काम करो, तुम उन्हीं को रखो, मैं चली हमेशा के लिए मायके। बोलकर निया बैग में अपने कपड़े भरने लगी। थोड़ी देर में डोरबेल बजी। निया ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उसके मम्मी पापा सूटकेस लिए खड़े हैं। निया बोली, मम्मी पापा, आप लोग अचानक यहाँ? निया की मम्मी बोली, हाँ बेटा, तेरे भाई भाभी ने हम दोनों को घर से निकाल दिया है। हम दोनों तो वृद्धा आश्रम जा रहे थे, मगर दामाद जी को जब पता चला तो उन्होंने हमें रोक लिया और कहने लगे, मेरे होते हुए आप लोगों को वृद्धा आश्रम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग मेरे साथ रहेंगे। बेटा, तेरी भाभी आए दिन हम दोनों से लड़ाई करती थी और तेरा भाई भी उसी का साथ देता था। आखिरकार दोनों ने हम लोगों को घर से निकाल ही दिया। तेरे भाई भाभी हमें बहुत ताने देते थे, फिर भी हम उसका उल्टा जवाब नहीं देते थे। उन दोनों को आज़ादी चाहिए थी। हमने तो उन्हें किसी चीज़ के लिए रोका टोका भी नहीं, मगर फिर भी हम बूढ़े उनकी आंखों में खटकते थे। यह सब सुनकर निया रोने लग गई और कहने लगी, मैंने भी अपने सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार किया है मम्मी, जिसकी सज़ा आज भगवान ने मुझे दे दी है। आज जब आप दोनों के साथ भाई भाभी ने ऐसा व्यवहार किया तो मुझे मेरे द्वारा अपने सास ससुर पर किए गए अत्याचार याद आ गए।
निया रोहन से माफ़ी मांगते हुए बोली, आपने कभी मेरे माता पिता और आपके माता पिता में फ़र्क नहीं किया, लेकिन मैं पैसों की चकाचौंध और घमंड में इतनी अंधी बन चुकी थी कि मैं यह भूल गई थी कि हम जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। मैंने तुम्हारे माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, यह जानते हुए भी तुमने मेरे माता पिता को अपने घर में पनाह दी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जब भी हमें बेटा हो वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, जो बड़ों का सम्मान करे। रोहन, आज आपने मेरी आंखों पर बंधी पट्टी खोल दी है। रोहन बोला, निया, रिश्तों की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। जो दुख आज तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के लिए हो रहा है, वही दुख उस दिन मुझे मेरे माता पिता के लिए हुआ था, जिस दिन वे दोनों गांव वापस चले गए थे। निया, बुजुर्गों को यह भौतिक सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, उन्हें तो बस प्यार और सम्मान चाहिए होता है। रोहन, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, बोलकर निया ने तुरंत गांव में अपने सास ससुर को फ़ोन लगाया और रोते हुए उन दोनों से माफ़ी मांगी और वापस आने की जिद करने लगी। सोनल जी और प्रभात जी ने निया को माफ़ कर दिया। सोनल जी बोली, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। रोहन बोला, देखा निया, मम्मी पापा ने तुम्हें तुरंत माफ़ कर दिया। यह बुजुर्ग लोग तो सिर्फ प्यार और सम्मान के ही भूखे होते हैं, इसलिए बुजुर्गों की इज्जत करो, क्या पता वे लोग कब तक हमारे साथ हैं। दोस्तों, बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही घर में बरकत होती है, इसलिए हो सके तो उनका दिल कभी ना दुखाएं, कड़वे वचन बोलकर उनका तिरस्कार ना करें। उन्हें तो बस अपनों का साथ और प्यार चाहिए होता है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।